तीन चार ना हुए, चलो वो करा देंगे। पहले वो वाले क्वेश्चन देख लो जो छुड़वा रखे थे, दो तीन है ना। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा छुड़वा दिया था हमने, है ना। चलो एक बार कोशिश करो करने की। किसी ने करा घर से? कल देखे थे भाई, लेक्चर देखे थे कल? यार यूट्यूब पे लिंक है उसमें, हाँ आंसू ने भेजा नहीं। चलो आज आज भेज देंगे, आज देख लेना ना। ये टॉपिक तो तुम्हारा उससे ही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। करो कोशिश करो थोड़ा सा, इसमें क्या पूछ रहा है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग सी की वर्तमान आयु का 5 गुना है। हमें एबीसी कुछ नहीं पता, तो ऐसी एबीसी की एबीसी मान लो और इक्वेशन बनाओ इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जबकि बी और सी की वर्तमान आयु का योग ए की वर्तमान आयु का 2 गुना है, इसकी भी ऐसी इक्वेशन बनाओ। और हमें पूछ रहा है जो ए प्लस सी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योग हो सकता है, मतलब एक्चुअल योग नहीं आएगा, ऐसा योग हो सकता है। बैठो बैठो। आज कल लिंक ना भेजा तुमने इसे वीडियो का यूट्यूब की? भेज लिंक उसमें तो आप भेज देंगे ना। आप ही तो भेज दोगे। अरे पर्सनल नंबर पे भेज दे, नंबर तो जोड़ा ही होगा यार। थोड़ी देर में लिंक अपलोड कर देंगे ना, मतलब नई वीडियो अपलोड कर देंगे आज, तो वही लिंक है, मतलब उसी कर लियो। नमस्ते। चलो बनाए किसी ने इक्वेशन, पहली इक्वेशन बोल लो क्या आएगी। हाँ, ए प्लस बी बराबर, दूसरी इक्वेशन बराबर 2a, ठीक है। अब ध्यान से ये देखना, ए और सी की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है वो हमसे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें ए और सी चाहिए, तो हमें बी हटाना पड़ेगा। हमें बी का कोई काम ही नहीं है, बी हमें भूल जाना है। तो बी, इन दोनों इक्वेशनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम बी यहां से हटा दें, घटाना पड़ेगा। घटाओ, इक्वेशन एक में से 2 घटाओ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, बी प्लस बी माइनस कैंसिल, यानी कि ए माइनस सी बराबर 5c माइनस 2a। ए इधर लेके आओ, कितने हो गए, ये सी उधर लेके जाओ, कितना हो गया, प्लस होगा ना उधर जाके, 5 और 1 6 सी, 3 दूनी, तो ए बराबर कितना आ गया 2c। अब मुझे ए और सी का रेशियो बताओ कितना आएगा। ए बराबर 2c है, तो ए और सी का रेशियो बताओ कितना आएगा। 2:1। ए और सी का रेशियो 2:1। ए के नीचे सी चला गया, 2 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही आ गया, तो ए अनुपात सी बराबर कितना आ गया मेरे पास, 2:1, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, इसमें एक लाइन तो ये लिखी है कि योग क्या हो सकता है, और तुम्हारे 5 ऑप्शन ये रहे, और तुम्हारा ए और सी का रेशियो ये रहा। थोड़ा सा सोचो। आ रहा है किसी को समझ थोड़ा सा? ए कितने यूनिट है, सी कितने यूनिट है, योग कितने यूनिट हो गया, 3 यूनिट, यानी कि 3x 3y 3z कुछ भी मान लो, आंसर कुछ भी होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा तुम्हारा। 3 का मल्टीपल ऑप्शन में कौन सा है, 24, तो आंसर तुम्हारा 24। यानी कि ये आयु 2 और 1 भी हो सकती है, यानी कि योग इनका 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी, 9 भी, 15 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 का मल्टीपल ही होगा। और ऑप्शन में तुम्हें एक ही 3 का मल्टीपल दिखाई देगा अगर इस तरीके का ऑप्शन आएगा तो, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन 3 के मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे लिखा हुआ होगा ए या बी, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। करो क्वेश्चन। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन और छुड़वाया था तुम्हें, ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी कुछ, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन और करो। एक क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। हरीश के जन्म के समय उसके दादा की आयु उसके चचेरे भाई कृष्णा से कितनी अधिक है? 48। ना ही हमें यहां हरीश की आयु पता चल जाएगी, क्योंकि हरीश कितना है अभी जन्म में, मतलब 0 है। हरीश का तो पता है, लेकिन बाकी किसी का हमें नहीं पता। अगर कृष्णा की पता हो तो उसके दादा की आयु उससे 48 ज्यादा है। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन पढ़ो। और उसकी दादी की आयु उसके भाई से 45 वर्ष अधिक थी। कृष्णा चचेरा भाई है और ये उसका भाई है। ठीक है, हाँ नमस्ते, आ जाओ। अगर हमें भाई की आयु पता चल जाए तो ग्रैंड मदर की आयु पता चल जाएगी उसकी, लेकिन हमें भाई की भी अभी नहीं पता। उसके भाई और चचेरे भाई की आयु में 4 वर्ष का अंतर है, लेकिन आयु में नहीं पता। अंतर पता है 4 वर्ष का है। उसके आगे की लाइन पढ़ो। 10 वर्ष बाद इन सभी की औसत आयु 49 वर्ष होगी। 10 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में। हरीश का जन्म कब हुआ होगा ये बताओ। जब क्वेश्चन पूरा पढ़ो दोबारा से। 10 साल पहले, ठीक है। अगर 10 वर्ष बाद, यानी कि अब इनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है? 49। तो योग कितना होगा? 49 गुणा 10, 490। नहीं, 10 वर्ष बाद है ना। कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट बताओ कितने हैं? 5 5 है या 4 है? हरीश ना हो रखा। कृष्णा 5 है। 5 है ना। 5 कैंडिडेट है और उनका औसत कितना है? 49। तो योग कितना आ जाएगा? 5 गुणा 49, 250 माइनस 5, 245। ठीक है, अब देखो, एक इसमें हरीश है, एक उसमें ग्रैंडफादर है, एक इसमें जो है क्या है, उनका चचेरा भाई क्या है? कृष्णा है। चचेरे भाई का नाम कृष्णा है, तो वो तो एक 4 हुए ना फिर। 1 2 3 4 5। एक उसकी ग्रैंड मदर हो गई और एक उसका ब्रदर हो गया। 5 कैंडिडेट है। 5 कैंडिडेट में हमें नहीं पता किसकी आयु कितनी है। अगर हमें कृष्णा की आयु पता हो तो ग्रैंडफादर पता चल जाएगा। अगर ब्रदर की आयु पता हो तो ग्रैंड मदर पता चल जाएगा। कृष्णा को क्या ले लो? x। ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। x + 48। ब्रदर को मान लो बाई। ग्रैंड मदर कितनी हो जाएंगे? y + 45। इस टाइम पे ये कितना है? क्योंकि इसका जन्म हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी आ जाएगी? 0 + 10 यानी कि 10। इसकी आयु कितनी आ जाएगी? इसकी आयु y + 10। और पांचों की आयु होनी कितनी चाहिए? 49 गुणा 5। 49 गुणा, इन पांचों को जोड़ो, बराबर में क्या रखोगे? 245। सोल्व करो इसे थोड़ा सा। 1x 2x यानी कि 2x + 2y। x काम हो गया, इस x का काम हो गया, इस y का काम हो गया, इस y का काम हो गया। 10 58 और 10 68, 68 10 78, 78 10 88, 88 5 93, 93 और 50 143। यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 245 माइनस 143। यहां से 2 कॉमन लो, कितना बचा? x + y बराबर कितना आ जाएगा? 45 माइनस 102। x + y कितना आ जाएगा? 102/2 मतलब x + y बराबर 51। एक इक्वेशन तुम्हारी x + y बराबर 51 आ गई। अब ये वाली लाइन पढ़ो। उसके भाई और उसके चचेरे भाई की आयु का अंतर कितना है? 4 वर्ष। इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, कैसे बनाओगे? इक्वेशन बनाओ भाई।
वाई माइनस और x माइनस वाई अगर हम रखें तब वाई रखना। चाहे x माइनस वाई रख लो चाहे y माइनस एक्स रख लो, ठीक है। हमारा एक इक्वेशन आ गई कितनी, x प्लस वाई बराबर 51। हमने मान रखी थी चचेरे भाई की x है और भाई की y है। अगर वो बोलता चचेरा भाई बड़ा है तो x माइनस वाई, बोलता भाई बड़ा है उसका तो y माइनस एक्स। उसने कुछ नहीं बोला, उसने क्या बोल दिया, अंतर। तो एक इक्वेशन तुम्हारी ये है, एक बनेगी तुम्हारी x माइनस वाई बराबर 4 और एक बनेगी तुम्हारी y माइनस एक्स बराबर 4। ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। इस इक्वेशन को देख के बताओ x बड़ा है कि भाई, x बड़ा है। x बड़ा है मतलब चचेरा भाई बड़ा है। ऊपर वाली इक्वेशन में चचेरा भाई बड़ा है, नीचे वाली इक्वेशन में उसका भाई बड़ा है। तो हम पहले चचेरे भाई बड़े वाली लिखेंगे, चचेरा भाई बड़ा है x। पूछ क्या रहा हमसे क्वेश्चन में, हरीश के जन्म के समय उसकी दादी की आयु, दादी की आयु कितनी है, y प्लस 45, यानी कि हमें y निकालना पड़ेगा। y किसकी आयु है, उसके भाई की। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को यूज करके y की वैल्यू निकाल लो। पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज करके y की वैल्यू निकाल लो। y छोटा है ना, छोटा कैसे निकाल देते हैं, डायरेक्ट करो, दोनों का डिफरेंस बटे 2। इक्यावन माइनस 4 बटे 2, 51 में से 4 गया, बचा कितना, 47 बटे 2, यानी कि 23 दूनी 46, 23.5 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू 23.5। अब दादी की आयु बता दो तो इसकी कितनी ज्यादा थी इससे, y की वैल्यू प्लस 45, इसमें 45 जोड़ दो तो ग्रैंड मदर कितनी आ गई, प्लस 45, 5 3 8 4 2 6, 68.5 ईयर्स, यानी कि 68 साल 6 महीने। 5 महीने बोलेगा कोई इसे, 68.5 ईयर्स को महीनों में बताओ कितना कितने हो रहे हैं, ये साल और महीने में तोड़ो इसे। 68.5 ईयर्स को साल में बताओ कितने साल और कितने महीने हैं। सब बताओ कितने साल। अरे ये खुद ही ईयर्स है, इस ईयर्स को ही दशमलव में है ना ईयर्स, इस दशमलव वाले ईयर्स को ही महीने और वर्ष में दोनों में ऐसे मिला के बताओ कि 68 साल 2 महीने हैं, 68 साल 3 महीने हैं, 68 साल 5 महीने लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 5 महीने। और कोई बताओ, हाँ ये कराया था तुम्हें, एक क्वेश्चन आया था उसमें 9/12 करके करा था हमने, करा था ना एक बार, 9/12 करके करा था। तो 0.5 का मतलब है आधा, आधे का मतलब हो गया 6 महीने, ठीक है। यानी कि दादी की आयु 68 साल 6 महीने हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, यहां हमने क्या मानना था, चचेरा भाई बड़ा यानी कि x बड़ा। इस बार हम मानेंगे क्या है, भाई यानी कि ब्रोदर बड़ा है, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई बराबर, अगर ब्रोदर बड़ा होगा तो यानी कि y माइनस एक्स बराबर 4। यहां से y की वैल्यू निकाल लो मुझे। सत्ताईस 27.5। ग्रैंड मदर की आयु बताओ, 45, 7 5 12 4 2 6 और 1। अगर हम मान के चलते हैं कि ब्रदर बड़ा है तो ग्रैंड मदर की एज कितनी है, 72.5। हम मान के चलते हैं चचेरा भाई बड़ा है तो ग्रैंड मदर की एज कितनी है, 68.5। ऑप्शन नंबर डी। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया हुआ था, यहाँ पे अंतर दिया हुआ था, ठीक है। चलो उतार लो, पहले यहां से उतारना शुरू करो, बाद में वहीं लिख के चलेंगे। ना
पच्चीस बनेगा होते चालू कर लो फैन, आराम से करना। बाकी सबका हो गया यार। हाँ ना, इतना टाइम कहाँ है एडिट करने का, डायरेक्ट एडिट डल जाओ बस, आगे पीछे काट के, बीच में से थोड़ा बहुत बीच में से काट दें बस, एक दो लाइन, बात खत्म। इतना टाइम कहाँ है। एक्स माइनस ये कि 51 माइनस 4/2 कैसा है, ये नहीं बताया जाएगा अपना। और हाँ भाई बराबर 51 माइनस 4/2 कैसा है, ये तो नहीं, ये नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल ना। पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें फिर बाई में जाएंगे। सर ने डायरेक्ट बाई की निकाली है ना। उतार लिया सबने, चलो नेक्स्ट उतारो। एक बार क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा था तब थे आप, तब नहीं थे ना। 5 के इसमें हरीश के जन्म के समय दादा की आयु उसके चचेरे भाई कृष्ण से 48 अधिक है, 3 कैंडिडेट ये हो गए। उसके बाद अगली लाइन में पूछ रहा है उसकी दादी की आयु उसके भाई से 45, भाई एक अलग कैंडिडेट है, दादी एक अलग कैंडिडेट आ गई। हमें किसी की आयु नहीं पता, हमने कृष्ण की एक्स मान ली, ब्रदर की वाई मान ली, और जन्म के समय हरीश अपने आप 0 आयु का होगा, ठीक है। उसके बाद ग्रैंडफादर कितना हो जाएगा, कृष्णा का 48 प्लस, और ग्रैंड मदर कितनी हो जाएगी, ब्रदर से 45 प्लस। इन सबका योग औसत आयु कितनी है, 49। 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका योग 245 आ गया, इनके बराबर रखा, यहां से इक्वेशन बना दी। आगे दिया हुआ है भाई और चचेरे भाई की आयु में अंतर 4 वर्ष, तो वो x माइनस वाई और y माइनस एक्स 4 बराबर 4 वो यहां से आया है, ठीक है। अब ये बताओ कौन कौन से क्वेश्चन करवाने हैं जो घर से करके आए हैं, करा ना अभी वो वाइट बैकग्राउंड वाली, ये वाले ना करे, वो हो गए सब, तो करो उन्हें, करो उसे आराम से करो, वो हो जाएगी, उसमें सॉल्यूशन भी तो है उसका, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, तो अपने आप करते रहो आराम से। ये वाले बताओ इसमें तो कौन सा करवाना, कल कहां तक करवा दिए थे, फिर ये बताओ, तुमने इसे देखा ही ना है, फिर 43 तक पहुंच गए तुम। ये वाला करा दिया था, ये वाला करो। 8 वर्ष पूर्व एम्बर की आयु रीमा की आयु की 4 गुनी थी, 8 वर्ष बाद की आयु रीमा की आयु की 2 गुनी। एम्बर और रीमा वही ए और बी है, उनकी 8 वर्ष पहले की दे रखी है अनुपात, और 8 वर्ष बाद का दे रखा है अनुपात, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो।
एम्बर की आयु 4 गुनी है रीमा की, ठीक है, और 8 वर्ष बाद एम्बर की आयु रीमा की 2 गुनी है, तो 4 1 और 4 2 आ जाएगा, 4 1 और 2 1। एम्बर की आयु कौन सा क्वेश्चन कर रहा है भाई? 4 हाँ सही है। बस नीचे क्या लिखा जाएगा ये बताओ? +16 है ना, ठीक है। एम्बर रीमा 4 गुना है मतलब 4 1 और 2 गुना है मतलब 2 1। ये कब है -8 और ये कितना है +8, दोनों के बीच का गैप 16। 16 यहां लिख दो, 16 यहां लिख दो, 4 का ना 4, 2 का ना 2 मतलब 2, 16 दूनी 32, 16 का ना 16 मतलब 16, 1 की वैल्यू 8। पूछ क्या रहा है रीमा की वर्तमान आयु, तो पहले रीमा की 8 वर्ष पहले की आयु कितनी आ जाएगी 8, वर्तमान आयु मतलब 8 + 8 16। यो कब की आयु है? 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान की कितनी होगी +8। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। इसमें जन्म के समय और वर्तमान 2 चीजें आ गई, तो इसमें x मानना पड़ेगा, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी? देखो थोड़ा सा कोशिश करो करने की। करो तो सही यार, थोड़ा सा तो सोचो कुछ, हर क्वेश्चन पूरा पूरा एक्सप्लेन कराना पड़ रहा है तुम्हें, थोड़ा सा सोच के करो। टाइम लो थोड़ा सा और। कितना 14? कैसे ऐसे कैसे आ गया? कुछ तो लगाया होगा तिगड़म, बताना क्या तिगड़म लगा इसमें। क्या होगा? हाँ चलो देखो इधर देखो, पुत्र के जन्म के समय लिख लो पहले, है ना। पुत्र के जन्म के समय पुत्र की आयु कितनी होगी 0, पिता की आयु मान लो x, पिता की आयु मान लो x। अब क्वेश्चन में पढ़ो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, यानी कि जो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु थी x, इतनी आयु पुत्र की इस टाइम है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु कब थी? जब बच्चा पैदा हुआ था, ठीक है। पुत्र की आयु x। अब मुझे पिता की आयु बताओ, पिता की वर्तमान कितनी होगी? 38 दे रखी, यहां से बताओ, यहां से x में कितनी आएगी? 2x। किसने बोल रहा था 2x? जब बच्चे का जन्म हुआ था तो पिता की आयु कितनी थी x, और बच्चा यहां से यहां तक कितने साल का हो गया x का, यानी कि x साल हम आगे चले गए ना उससे। अगर इसकी आयु पहले से x थी और इसको यहां तक आना पड़ेगा तो इसमें x जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस बराबर, और यही किसके बराबर है? x बराबर कितना आ गया 19। तो पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 14, सही तो है।
सही तो है, 14 तो आएगा ना आंसर, सही तो है। पुत्र की वर्तमान आयु है ना 19, पूछ कब की रहा है, 5 साल पहले की, 19 माइनस 5 14, ठीक है। वो तो रखने पड़ेंगे ना, जिससे दिक्कत आवे तुम्हें। 19 लगाओगे, आधे डायरेक्ट 19 निकाल के 19 लगा दोगे, ऐसे आएंगे। और 19 मिलेगा ऑप्शन नंबर ए पे, जो शुरू में देखते ही 19 लगाओगे, ठीक है। 19 मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, और सब 19 लगा के आएंगे, बाद में देखेंगे अरे यार 5 साल पहले की बतानी थी। ये पिता की 2x किसको समझ में नहीं आया, ये बताओ, वीडियो देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4x 7x कर लेंगे, 4x प्लस 6 और 7x प्लस 6 दोनों को जोड़ के 78 के बराबर रखोगे, आ जाएगी। अगला करो। एच आई जे की आयु का अनुपात इतना यदि उनकी आयु का योग छोड़ो, अगला करो। ये वाला करा दो। बिल्कुल ना। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद सेम अभी कराया, 4 वाला और 2 वाला सेम वही है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, उसमें कितना था 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, वो 16 आ गया था, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। रेखा और सुरेखा की वर्तमान आयु का अनुपात 5-6 है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7-8, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे, 5-6, 5 और 2 7, 6 और 2 8, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए करो इसे डायरेक्ट। रेशो लिख के बिना क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के डायरेक्ट करो इसे एक बार, करो जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चाहिए किसी का। रेशो लिखो और डायरेक्ट वैल्यू बताओ यूनिट की कितनी आएगी। 24 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, गलत है अभी। 4 आएगी भाई। रेखा सुरेखा 5 और 6 7 और कितने कितने साल बाद, इनका गैप कितना है, इनका गैप कितना है, इनका रेशो कितना है, यानी कि 2 की डायरेक्ट वैल्यू 1 की पूछ क्या रहा है, 6 चौक 24। नेक्स्ट। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या, एक्स वाई मान का करो, करो एक्स वाई मान का करो इधर। एक्स मान लो बस पिता की या पुत्र की, बाकी तो वो उसी से निकल जाता है ना, बाई मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल एक्स एक्स मानो। पुत्र की मान लो एक्स, पिता की निकल जाएगी, फिर 3 वर्ष बाद पुत्र की बताओ कितनी है, 3 वर्ष बाद फिर पिता की निकाल दो कितनी है, और इक्वेशन बना के सोल्व करो। किसी का आया 33, किसकी 33 किसकी, पिता की। भाई मुझे नहीं पता, सोल्व करेंगे। एक ऑप्शन तो भाई 33 आ गया, और बताओ किसी का कुछ और आ रहा हो तो। एक जो है 36 भी आ रहा है। चलो, पुत्र की आयु x वर्ष मान ली, तो पिता की आयु बता दो कितनी होगी। 3x प्लस 3, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है ना,
ठीक है, 3 गुना से 3 अधिक, पहले गुना आया है उसके बाद अधिक आया है। अगर बोलता कि पुत्र की आयु से 3 अधिक की 3 गुना थी तो x प्लस 3 एक साथ रखते फिर गुणा में 3 करते उसके, ठीक है। पहला बोल रहा है 3 गुना, उससे फिर बोल रहा है 3 अधिक, तो जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। अब बताओ 3 वर्ष बाद पुत्र कितना होगा, 3 प्लस लिख दो डायरेक्ट, 3 वर्ष बाद पुत्र बराबर और पिता बराबर, पहले यहां से आ जाओ, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुना, यानी कि 2 गुना x प्लस 3 से 10 वर्ष अधिक। 3 वर्ष बाद पिता की आयु ये होगी, पुत्र की आयु ये होगी। अब हमें दे क्या रखा है, हाँ, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो वो इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। पिता की आयु बेटे की 3 गुने से 3 अधिक, यहां पुत्र की आयु 3 साल बाद x प्लस 3, पिता की आयु पुत्र की आयु से ये निकल गई। लेकिन अगर मैं इसमें भी 3 जोड़ दूं तो क्या पिता की आयु 3 साल बाद की मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी, ये पिता की वर्तमान है ना, इसे लिख दो 1, इसे लिख दो 2, पिता प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3 प्लस 3 बराबर 3x प्लस 6। इन दोनों को बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ये वाली तो हमने पिता की आयु यहां से निकाल दी और इस वाले से हमने पिता की आयु ये निकाल दी, दोनों 3-3 वर्ष बाद ही की है, ठीक है। x क्या कितना आया किसी का, x 10 आ गया। पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3x प्लस 3, 3 दाई 30 और 3 33, ठीक है। हाँ वाली करनी थी क्या, इसके बराबर इसे रख दो, ये इन दोनों को बराबर करके रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 6 है, 3x प्लस 6, दोनों को बराबर रख दो, x की वैल्यू 16 हो गया भाई। चलो नेक्स्ट देखो, इन्हें थोड़ा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करो। अब जा, छोटी छोटी इक्वेशन है, इनमें टाइम मत लगाओ। इनमें देखो कैसे, 3x प्लस 6 लिखा हुआ है, इधर कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6 प्लस 10 यानी कि 2x प्लस 16, 3x प्लस 10 बराबर 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 16, 2x इधर जाएगा तो 3x माइनस 2x बराबर x, 6 इधर था 16 उधर था, 6 उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा 10, x बराबर 10 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगा इसमें तो। मीना और उसकी पुत्री की आयु की 8 गुनी है, तो मीना की कितनी आ जाएगी 8, पुत्री की कितनी आ जाएगी 1। 8 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है 10 और 3, बिना क्रॉस के भी लगा दोगे उसे, 8 1 10 3, कितना कितना लिखोगे, यहां कितना अंतर है, यहां कितना अंतर है, 8 8 दोनों एक यूनिट है, यानी कि 2 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू। मीना की वर्तमान आयु 8 चौक 32, देखो एक बार, अब 2-2 सेकंड में होने चाहिए सवाल ऐसे वाले। वैसे अगर अंतर इनका अलग अलग भी हो ना, जैसे हम जिनमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, एक तरीका होता है उनका अंतर सेम करने का, और सेम करके तुम फिर डायरेक्ट जो नीचे वैल्यू है ना वो डायरेक्ट लिख सकते हो फिर उसमें, हाँ हाँ गुणा करके। लेकिन उसे अभी रहने दो, अभी बस अगर बराबर नहीं है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया करो बस सीधा ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ के बिना पेन उठाए एक यूनिट की वैल्यू बताओ। बिना पेन उठाए एक यूनिट की वैल्यू बताओ। पेन नहीं लगाना है भाई, सोचो ऐसी खुद दिमाग से। बिना पेन के एक यूनिट की वैल्यू आएगी और कुछ करना भी नहीं है, ना ही क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है। ना। सुमित की आयु कितनी है? 2। प्रकाश की आयु कितनी है? 3 यूनिट। यूनिटों में अंतर कितना है? और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ है? 1 यूनिट की 6 आ गई। पूछ क्या रहा है? 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात। अभी कितनी आयु है इनकी? 12 और 1 यूनिट 6, 2 यूनिट 12, 3 यूनिट 18। 6 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी? 18 और 18 और 24। इनका रेशो बताओ। 6 3 18, 6 चौक 3 और 4। डायरेक्ट यूनिट की वैल्यू वहां से निकल गई थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की बता रहा है। 3 गुनी और 2 गुनी, यानी कि 3 1 और 1। अगले में क्या आ जाएगा? 2 1। ठीक है, बनाओ रेशो, बनाओ इसे, कर लो इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे 9 क्यों आया है? 4 कहीं मुझे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही है। यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5, यानी कि कितना है? 3 1 2 1। यहां कितना आएगा? 3 गुना 3, 2 गुना 2, अंतर कितना आ गया? 1 10 दूनी 20, 10 गुना 10 का अंतर कितना आ गया? 10 आ रहा है यार। 10 ही आ गया। पिता की वर्तमान आयु 10 या 30। ये 3 कब की है? 5 साल पहले की है ना, तो वर्तमान की कितनी आ जाएगी? सही है, 10 सही तो है। जुड़ कहाँ रहा है? डिफरेंस। अच्छा ये, हाँ, ये 5 5 जुड़ेगा ना यार। 10 बार समझा दिया यार ये चीज तुम्हें यार। कितना आ गया? 35। अब एक चीज का ध्यान और दो। 3 गुना 3, 2 गुना 2, हमें छोटा लग रहा था, 3 में से 2 कट गया, 1 आ गया। अगर ये दोनों वैल्यू तुम्हारी बराबर है तो इन दोनों का अंतर लेकर उसे 10 से गुणा कर देंगे, तब भी तो 10 ही आ रहा है। 10 दूनी 20, 10 ही गुना 10, 20 में से 10 गया 10। हर बार हम ऐसे ही करते आए ना अभी तक। और डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? दोनों बराबर है, 10 कॉमन ले लो और 2 माइनस 1 यानी कि 1, 10 ही आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितना आ गया? समझ में नहीं आया। 12। आंसर नहीं, यूनिट वैल्यू बताओ। 6। चलो देखते हैं। रवि और रोहन। रवि की आयु रोहन की आयु की कितनी है? 2 1। 3 वर्ष पूर्व, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये माइनस के 3 है। कितनी है? 3 1। यहां कितना आएगा? 3। किसी को कोई दिक्कत? 2 ही गना 2, 3 ही गना 3, मतलब 1। 3 दूनी। पूछ क्या रहा है? रवि की वर्तमान। रवि की वर्तमान कितनी है? 6 दूनी 12। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत हल्का सा है, करो। बिना पेन का कोशिश कर लो करने की एक आध क्वेश्चन। 15 छक्का 60।
5 आ गई, तो सबसे बड़ा कौन है इनमें? 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। कितनी कितनी यूनिट है? 3, 5 और इनका योग कितना होगा? 75। 7, 5, 12, 3, 15 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 5 सत्ते, ठीक है। बिना पेन के करो क्वेश्चन, इन्हें अब तो हो जाएंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इस तरीके के। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन करो, अंतर का है ये, डायरेक्ट आंसर आना है। पेन नीचे यार, इतने छोटे के लिए पेन नहीं उठाना। करो इसे। अभी तो 45 का लगेगा। बिना पेन के यूनिट वैल्यू निकाल लो, कोई क्रॉस नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है। सीधा सीधा क्वेश्चन समझो और जो समझा रखी चीजें उसे याद करो, डायरेक्ट यूनिट वैल्यू निकालो। यूनिट वैल्यू 2 आ गई, तो पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु का अनुपात। लेकिन वर्तमान आयु के अनुपात से पहले हमें 4 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी पड़ेगी। जब 2 आ गई तो 4 वर्ष पूर्व कितनी आएगी? 38 और 10, 2 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आयु बताओ पिता और पुत्र की। 4 वर्ष पूर्व रेशो कितना है? 19:5। रेशो में अंतर कितना है? 14 का। अब तुम्हें अंतर की बात समझा रखी है कि अंतर चाहे 4 वर्ष पूर्व हो, चाहे 10 वर्ष पूर्व हो, चाहे 20 वर्ष पहले का हो, अंतर हमेशा वही रहेगा। जो 4 वर्ष पूर्व का अंतर है वो कितना मान लेंगे हम? वर्तमान का हो या 4 वर्ष का, अंतर अंतर ही रहेगा। 28 आ गया। 1 की वैल्यू 2 आ गई। 4 वर्ष पूर्व यानी कि -4 में कितना था? फादर और सन। फादर की आयु बताओ 19 दूनी, सन की आयु बताओ 5 दूनी, वर्तमान आयु बताओ प्रेजेंट। प्रेजेंट कितनी कितनी आ जाएगी इसकी? 4 प्लस करेंगे 42 और 14 दिए। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? डायरेक्ट देखने की कोशिश करे करो यार कि लिखा हुआ क्या है, और इतना अगर पेन चलाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो क्वेश्चन एक्स मानने वाले हैं उसमें तो तुम्हें पेन चलाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो जो क्वेश्चन डायरेक्ट, अगर तुम्हें यूनिट वैल्यू डायरेक्ट वहीं से निकल के आ रही है तो फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या एक्स मानना तुम्हें। आंखों आंखों से क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। अब जा पेन ना उठाना पड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट हो गया भाई। अब बताओ कौन सा था 45वां? कौन सा 45? करो एक बार सभी से, डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट निकाल लो। 18 तिया 54, 3 7 21 आ गई 21। हो गया सबका आंखों आंखों से। ऐसे ही करने हैं सब। 5 6 7, इनका योग कितना है? 7 6 13 5, 18 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 3, तो 7 की वैल्यू और किसी को पूरी पीडीएफ में से कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है इसमें से? वो वाली तो तुम्हें घर से करनी पड़ेगी, उसमें तो पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, उसमें तो कोई जरूरत है नहीं तुम्हें बताने की। अगला चैप्टर किसी और दिन स्टार्ट करेंगे, कल को कर देंगे। ऐसे देखेंगे अभी कौन सा पढ़ाना है। बर्थडे वाले सवाल चेक करो एक बार, कौन सा था बर्थडे वाला? बर्थडे वाला सवाल चेक करो भाई, किसका बर्थडे कब था?
पेपर में कौन सा बर्थडे दिया था? अच्छा, टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे, चलो कल टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, कल को टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। या अभी कराऊं? 10 मिनट बच रही है अभी, 10 मिनट में फिर आधे क्वेश्चन होंगे, आधे क्वेश्चन ना हो। हाँ एकदम चलो टेस्ट करा देता हूँ, ठीक है।